हॉस्पिटल में लेटा मयंक धीरे धीरे बेहोशी से बाहर आ रहा था कि उसके कानों ने एक अनजान आवाज सुनी। मयंक, उठ जाओ बेटा। मयंक ने थोड़ा सा जोर लगाकर आंखें खोली तो पाया कि सामने पीली साड़ी पहने एक औरत उसे ही घूर रही थी। लेकिन जब मयंक की नजरें साफ हुई तो उसने देखा कि जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी वहां काले गड्ढे थे। वो औरत मयंक के मुंह के बिल्कुल करीब आई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने मयंक के कान में कहा, मैं तेरे सीने में हाथ डालकर वो दिल निकाल लूंगी। मयंक का दिमाग जरूर जाग चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी दवाओं के असर में बेजान पड़ा था। उसने देखा कि वो औरत धीरे धीरे अपना हाथ उसकी छाती में घुसा रही थी। मयंक उस औरत की ठंडी उंगलियां अपने सीने के अंदर चलती हुई महसूस कर पा रहा था। ये दिल मुझे दे दे, वो औरत चीखी और इसी के साथ मयंक के गले से एक जोर की चीख निकली। मयंक ने आंखें खोली तो पाया कि हॉस्पिटल के कमरे में वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसकी चीख सुनकर नर्स रूम में आ चुकी थी। मयंक ने नर्स को उस औरत के बारे में बताया, लेकिन नर्स ने कहा कि बेहोशी की दवाओं से ऐसा असर होता रहता है। नर्स ने मयंक की बात नहीं मानी, लेकिन मयंक जानता था कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। और उस दिन के बाद वो औरत मयंक को बार बार दिखने लगी। मयंक जब भी सोता वो औरत उसके सामने आ खड़ी होती और उसके दिल को अपने साथ ले जाने की बात करती। मयंक को धीरे धीरे समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ समय पहले की एक रात उसकी आंखों के सामने गुजर गई। मयंक एक पार्टी से लौट रहा था जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक सरिया मयंक के दिल के पार हो चुका था और अब उसके बचने की उम्मीद एक नया दिल था। नसीब से मयंक के हॉस्पिटल में राहुल नाम का एक लड़का पिछले 4 साल से कोमा में था। डॉक्टर्स और यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसके जागने की उम्मीद छोड़ दी थी। राहुल की मम्मी अपने बेटे के गम में एक 6 महीने पहले खुदकुशी कर चुकी थी। राहुल के परिवार में अब केवल उसकी बहन नीता बची थी और वो भी अपने भाई के फिर से उठने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन एक रात जब उसी हॉस्पिटल में मयंक को लाया गया तो नीता को अपने भाई की अंधेरी जिंदगी का एक मकसद दिखाई दिया। राहुल की बहन ने अपने भाई के उस सोते हुए चेहरे को आखिरी बार देखा और रोते हुए हार्ट डोनेशन के पेपर्स साइन कर दिए। राहुल अब इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसका दिल अब मयंक को नई जिंदगी दे रहा था। मयंक समझ चुका था कि राहुल की मम्मी अपने बेटे का दिल वापस लेना चाहती थी। मयंक ने ये बात कई लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और फिर हार मानकर मयंक राहुल की बहन से मिला और सारी बात उसे बताई। राहुल की बहन जानती थी कि उनकी माँ की आत्मा खुदकुशी के बाद भटक रही थी, इसीलिए नीता ने अपनी माँ की आत्मा को शांत करवाने के लिए एक पूजा करवाई और उस दिन के बाद मयंक को वो औरत दिखनी बंद हो गई। मयंक मुझे थोड़े दिन बाद मिला और अपनी कहानी सुनाई। लोग आज भी उसकी आप बीती पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो जानते हैं कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वो हकीकत था। पर कल रात मुझे मयंक का फोन आया और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने मुझे फोन पर बोला, वो मेरे पास आया था। मैंने पूछा कौन? तो मयंक ने कहा, राहुल, वो अपना दिल वापस चाहता है। मैं सुबह मयंक के घर गई तो मुझे पता पड़ा कि रात को एक हार्ट अटैक के बाद मयंक की मौत हो गई और मयंक के सीने में लगा वो दिल अब किसी और डोनर के पास जा चुका है।
आपको क्या लगता है, मुझे उस डोनर से बात करनी चाहिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सेव कर दे, और साथ ही साथ हर हफ्ते एक नई घटना सुनने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले।